अकाउंट भाग 1 पार्ट 7 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है नीचे के व्यवहार पर से श्री किशोर की रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2025 मई दिया है। पहला है हाथ पर रोकड़ शेष और बैंक शेष 30,000 है, ये 8,000 है। तो किधर साइड लिखते हैं, आगे की तरफ लिखेंगे उधार बाजू। ओके, यहाँ लिखेंगे 2025 मई 1, बाकी आगे लाए 8,000 और 30,000, इस तरह से लिखते हैं। ओके, चौथा है विनय ने 12,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा है। आधी रकम रोकड़ और आधी रकम का क्रॉस चेक मिला है। तो यहाँ पर देखो इसका 10% निकालते हैं। 12,000 का 10% कितना होता है, तो 12,000 का माइनस करेंगे 10%, तो कितना होता है 10,800, जिसमें से हमको 2 से भाग दे देते हैं तो आधा आधा हो जाएगा। 5400 रोकड़ मिला है और 5400 का क्रॉस चेक मिला है। ओके, बेचा है तो इसलिए आय है। आय यानी उधार तरफ लिखी जाती है आय, उधार तरफ हम लोग दोनों खानों में लिखते हैं। 4 तारीख का है बिक्री खाते 5400 और 5400। ओके, पाँचवा देखते हैं। 5 तारीख का है परेश को देना पेटे 2,000 रोकड़ और 3,000 का चेक दिया, यानी कि हमको देना था, हमने चुकाया है, यानी ये हमारा खर्च है। खर्च यानी जमा तरफ हमको लिखना पड़ेगा। बैंक खाने में 2,000 और क्या पर लिखना पड़ेगा, और बैंक खाने में 3,000, रोकड़ खाने में 2,000 लिखना पड़ेगा और परेश खाते लिखेंगे। तो यहाँ पर परेश खाते 5 तारीख का है 2,000 और 3,000। ओके, समझ में आया होगा। छठा है विनय के पास से मिला चेक अस्वीकार हुआ। अस्वीकार खर्च ₹100 बैंक ने लिखा। यह ध्यान रखना है, बैंक में हमने दिया था तो चेक क्या हो गया, अस्वीकार हो गया है। अस्वीकार है तो क्या करेंगे हम लोग, अब विनय ने अस्वीकार हुआ है तो विनय ने कितना दिया था, तो यहाँ पर देखेंगे ये विनय का व्यवहार है, कितना दिया था इसने, विनय ने समझ लो कि 5400 का चेक दिया था। ओके, 5400 आधा 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 हुआ था, 5400 का चेक दिया था। यहाँ पर देखो विनय खाते बैंक में 5400 लिखा है ना, यही तो इसको अब 5400 और ये 100 रुपये जो है बैंक ने लिखा है, तो बैंक चार्ज भी लिया है बैंक ने, तो 100 रुपये, 5400 और 100 रुपये यानी कि 5500 हम लोग विनय खाते जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विनय खाते 5500 रुपये बैंक खाने के अंदर। ओके, 7वां है बैंक ने विनियोग पर डिविडेंड वसूल करके खाते में जमा किया। तो यहाँ पर जमा किया तो उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, तो उधार तरफ लिखेंगे। ओके, जमा बोला इसलिए उधार तरफ, तो यानी डिविडेंड खाते 1500 बैंक खाने में लिखेंगे, क्योंकि बैंक ने किया है इसके लिए। 9 तारीख का है ऑफिस खर्च के लिए 2,000 और घर खर्च के लिए 3,000 बैंक से निकाले। तो ध्यान रखना 3,000 निकाले हैं, अभी खर्चा किया नहीं है, तो बैंक से निकाले हैं तो ये हमारे पास ये पैसा कम हुए हैं ना, 5,000 निकाले हैं तो 5,000 निकाले हैं, उसमें से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाते कितना है 2,000 और आहरण खाते 3,000, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ऑफिस खर्च के लिए रोकड़ क्या हो गया 2,000 ऑफिस खर्च के लिए, और घर खर्च के लिए 3,000। तो घर खर्च को क्या बोलते हैं, आहरण। आहरण खाते में से हम लोग एक कम हुए, लेकिन वस्तु ध्यान रखना है यहाँ पर कि 3,000 और 2,000 रुपये निकाले हैं, अभी खर्चा नहीं किया, तो रोकड़ा आया है, तो रोकड़ साइड में रोकड़ में वृद्धि हुई ना, तो इसलिए बैंक खाते लिखेंगे 2,000 रोकड़ खाने में, क्योंकि रोकड़ का बैलेंस बढ़ गया और वहाँ से कम हुआ, इसलिए ये क्या होगा, जमा खर्ची 2 व्यवहार एक साथ में ऐसे हो गए, इसलिए जमा खर्ची व्यवहार आया। इधर साइड का टोटल ज़्यादा होता है 15,400, उसमें से हमने 2,000 घटा दिए, तो हमने ये लिखा 13,400, बाकी शेष आगे लाए, बाकी आगे ले गए। ऐसे ही इधर साइड का टोटल होता है 36,900, उसमें से ये सब घटा देते हैं तो 23,400 आता है, और बराबर इस प्रकार से ये हो जाता है। आगे देखते हैं। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, नीचे के व्यवहारों पर से श्री बीरेन के चौपड़े में रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। जुलाई 2025 बराबर। हाथ पर रोकड़ 1 तारीख का है, हाथ पर रोकड़ सिलक 10,000 और बैंक के प्रति देना, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा खर्चा है, तो खर्चा यानी कि हमको जमा साइड में इसको लेके लिखेंगे और उधार साइड में हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाकी आगे लेके आए, बाकी आगे लेके आए 10,000 रोकड़ खाने में, क्योंकि ये रोकड़ है, रोकड़ सिलक है,
बाकी एक ये ले गए तो 15,000 है। ये हमारा क्या है, BOD है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस तरह से लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जमा तरफ लिखते हैं। अब व्यवहार है 1 तारीख का। फिर से बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 800 उधार किया, तो बैंक ने उधार किया तो हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे। ओके, यहाँ पर उधार किया तो हम लोग जमा करेंगे। बैंक रुपये 20,000 का ओवरड्राफ्ट स्वीकार किया, तो ये स्वीकार किया है, दिया नहीं है, इसलिए इसको अभी ये क्या बोलते हैं, बिना आर्थिक व्यवहार हो गया। बराबर, पहले इसको लिखेंगे 800 जमा उधार किया, तो इसलिए हम लोग जमा तरफ लिखेंगे बैंक ब्याज खाते 800। ओके, बैंक ब्याज खाते 800। रुपये 8,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर रूपल को बेचा, जिसके सामने रूपल ने तीसरे भाग की रकम चेक से तुरंत चुका दी, जिसे बैंक में भरा। तो यहाँ पर देखेंगे 8,000 प्लस करते हैं 20%, तो हमारे पास आता है 9,600, जिसमें तीसरे भाग की रकम यानी 3 से भाग देंगे तो कितना आता है, 3,200 आता है। चेक तुरंत चुका दिया, तो चुका दिया तो बैंक खाने में लिखेंगे 3,200। बराबर, तो यहाँ पर आएगा बिक्री खाते 3,200, रोकड़ दिया है ऐसा बोला नहीं है। 5 तारीख का देखते हैं। निजी बचत में से लाया 10,000 में से 5,000 बैंक में भरे, तो लेके आए हैं, ये हमारी आय हो गई। आ गई हो तो इसको पूंजी खाते लिखते हैं। पूंजी खाते में 5,000 लिखेंगे, कहाँ पर, बैंक खाने में। तो बराबर, पूंजी खाते यहाँ पर लिखेंगे 5,000 बैंक में भर दिए और 5,000 रोकड़ ले रह गए। 10,000 लेके आया था टोटल, इसलिए 5,000 इस तरह से लिखेंगे। ओके, छठा है, मेहता जी को दलाली के 2,000 रोकड़ और नगर पालिका कर 1,500 चेक से चुकाया, तो ये हमारा खर्चा है, तो खर्चा जमा तरफ लिखते हैं, जितने भी व्यय हों होते। बराबर, दलाली खाते रोकड़ खाने में 2,000 लिखेंगे, और या फिर ओके, और फिर लिखेंगे करवेरा को कितना चुकाया है, 1,500, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 तारीख के दलाली खाते 2,000 रोकड़ दिए थे और करवेरा का हमने बैंक चेक दिया है, बराबर, इसलिए 1,500 बैंक खाते में। ओके, अब आगे आता है 8वां, रूपल का बैंक में भरा चेक अस्वीकार हुआ। अस्वीकार खर्च रुपये 800 सहित रूपल को ने नगद चुकाया, तो रूपल का कहाँ पर है, रूपल का है, ये रहा, ये वाला है ना। इसने कितने का चेक दिया था, 3,200 का चेक दिया था, और 100 रुपये अस्वीकार सहित लिखेंगे, जो उसने चुका भी दिया। बराबर, तो बैंक पहले हम लोग क्या करेंगे, रूपल खाते लिखेंगे। रूपल खाते 3,300, क्योंकि 100 रुपये अस्वीकार खर्च सहित है। बराबर, तो अब रूपल ने हमको चुका दिया है, उसी तरह तुरंत चुका दिए। यहाँ पर लिखा है ना, रूपल ने नगद चुका दिए, नगद खाने में 3,300 रूपल खाते। अब इधर का टोटल देखते हैं, तो इधर का टोटल 18,300 आता है, और इधर का टोटल आता है 20,600। अब उसमें 18,300 में से 2,000 घटाओ तो 16,300 ये हमने ज्ञात किया, बाकी आगे ले गए। ओके, ऐसे ही इधर का टोटल 20,600 आया है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 20,600। बराबर, ये हमारा शेष है, और ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे समझने का 12,400 है। ओके, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद शेयर दबा के कीजिए, चारों बाजू दबा के कीजिए, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा मदद करने का फ़र्ज बनता है। हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपको है ना ऑनलाइन पढ़ा सकें। तीसरा देखते हैं, नीचे के व्यवहारों पर से श्री पिनाकिन के चौपड़े में रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करो। और 2025 है, मार्च 1, रुपये 30,000 निजी बचत में से नगद लाकर धंधा शुरू किया, जिसमें से रुपये 10,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में भर कर चालू खाता खोला। अब यहाँ पर ध्यान रखना, निजी बचत में से नगद लाकर धंधा शुरू किया, जिसमें से 10,000 तो हमने बैंक में भर दिए, तो लेके आए, तो इसको पूंजी खाते लिखेंगे। पूंजी खाते में 20,000 नगद खाने में और 10,000 बैंक खाने में, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च 2025 मार्च 1 तारीख का व्यवहार है। पूंजी खाते 20,000 रोकड़ खाने में, 10,000 बैंक खाने में। दुकान का मुहूर्त खर्च 2,000, स्टेशनरी खर्च 500 चुकाया, तो चुकाया तो खर्च जमा तरफ लिखा जाता है, जमा तरफ लिखेंगे। बराबर, तो क्या लिखेंगे, दुकान खर्च खाते 2,000 और स्टेशनरी खर्च खाते 3 तारीख का व्यवहार है। दुकान खर्च खाते 2,000,
स्टेशनरी खर्च खाते 500 रोकड़ वाले खाने में। ओके। 5 तरीका है अंकुर के पास से 20,000 का माल 10% व्यापारी भत्ता और 5% रोकड़ भत्ता से खरीदा, बदले में आधी रकम का चेक दिया। बराबर, चेक दिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा हमको। तो आधे का ही ध्यान रखने का है। सबसे पहले 20,000, देखो 20,000 माइनस 10% करते हैं तो हमारे पास 18,000 आता है। 18,000 का हम लोग आधा करते हैं तो हमारे पास 9,000 आता है। 9,000 आया और उस पर आधी रकम का चेक दिया, मतलब 5% बट्टा भी करेंगे, हटाएंगे तो -5% करते हैं तो कितना आएगा, 8,550 आता है खरीद खाते। क्या करेंगे, खरीद खाते। ओके, समझ में आया ना। खरीदा है ना, खरीद खाते लिखेंगे, आधी रकम का चेक दिया है इसके लिए। फिर 7वां है जिगर पंचाल ने उसके 8,100 के देना पेटे 100 का क्रॉस चेक देकर हिसाब चुका दिया। पंचाल ने, इसने दिया है, तुम्हारी आय है तो अब जगह आय है तो आय तरफ लिखेंगे, उधार तरफ जिगर पंचाल खाते। बराबर, खाते लिखेंगे कितना, 8,000। तो 100 रुपये बट्टा, यहाँ पर बट्टा का खाना है नहीं इसलिए हम लोग 100 रुपये लिखेंगे नहीं, खाली लिखेंगे जिगर पंचाल खाते 8,000। फिर है अंकुर के पास से खरीदा पूरा माल पर बिक्री कीमत पर 25% लाभ मिले, उस तरह से धरती को बेचा है, बदले में आधी रकम चेक और आधी रकम नगद मिली। तो ध्यान रखना यहाँ पर जब भी ऐसा बोले अंकुर के पास से खरीदा पूरा माल बिक्री कीमत पर, बिक्री कीमत पर हम लोग निकालने जाएंगे तो हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ध्यान रखना बिक्री कीमत 25% लाभ, इसका मतलब है लागत कीमत पर कितना हो जाएगा, 33.33%, ये होता है। बराबर, अब जब भी ऐसे बोले 25% लाभ बिक्री कीमत पर, तो हमको क्या करने का, 33.33% निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 23,999.4, मतलब 24,000। ओके, ये आपको ज़्यादा सवाल करोगे तब आपको पता पड़ेगा। 24,000 आया जब भी ऐसा बोला हो तब। ये 25% का हिसाब है। बराबर, अलग अलग हिसाब का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है बिक्री कीमत, नहीं तो फिर माना कि फाना कि करना पड़ेगा बहुत। बराबर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। 25% है 18,000 का। 18,000 कहाँ पर था, अंकुश का, तो ये रहा ना, 20,000 का 10% निकाला तो कितना आया था, 18,000। 18,000 का जो माल सामान लिया तो उस पर 25% लाभ चढ़ा दिया, मतलब लागत कीमत पर 33.33% हो जाएगा। ओके, तो हमने किया 24,000 आया, 24,000 में से आधी रकम चेक से मिल गई, आधी रकम नगद मिली, तो आधी 24 और 24 में से आधा आधा करो तो 12,000 आया। तो लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कि बिक्री खाते 12,000। ओके, अब यहाँ पर देखो नगद से और चेक मिला है ना, यहाँ पर धरती के पास से मिला, यानी कि ये जो माल बेचा था हमने धरती को, बराबर, धरती को बेचा था ना ये वाला, तो धरती के पास से जो चेक मिला था 12,000 का, वो आकाश को बिक्री प्रष्टांकन कर दिया। तो क्या करेंगे, बिक्री प्रष्टांकन किया तो उधर हम लोग आकाश खाते लिख देंगे 12,000। 12,000 कौन वसूल कर लेगा, उससे धरती से आकाश वसूल कर लेगा। अब हमने क्या किया है, इधर साइड का टोटल 32,000 आया, इधर साइड का टोटल 30,000 आया। अब 32,000 में से 2500 घटाएंगे तो 29,500 इधर लेके आ गया, और 30,000 में से ये और ये घटाते तो 9,450 आता है। तो इसको लिखेंगे बाकी आगे ले गए। अब देखते हैं चौथा, नीचे के विभागों पर से श्री अरविंद की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार करो। 2025 अप्रैल 1 है, 25,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। 25,000 तो रोकड़ लेके आए, जिसमें से 500 देना बैंक में भरकर चालू खाता खुलवाया। तो यानी कि 20,000 है, 20,000 है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, रोकड़ और बट्टा खाने वाला बनाना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर बैंक खाना तो बनाना नहीं है, तो हम लोग पूरा 25 का 25 रोकड़ खाते में लिख देंगे। बराबर, बराबर, तो यहाँ पर पूंजी खाते 25,000 पूरा, बट्टा खाते बनाने के लिए बोला। इसके लिए धंधा में अधिक रकम की आवश्यकता होने पर मित्र सचिन के पास से 12% के ब्याज दर से 20,000 उधार लिया। तो ये भी रोकड़ में आया है। ओके, तो क्या आया है, ये रोकड़ उधार लिया है, जिसमें से 3/4 भाग की रकम बैंक में भर दी है। यहाँ पर बैंक में भर दी, तो बैंक में भर दी हो तो समझ लो यहाँ पर 20,000 का है, 20,000। ओके, 20,000
गुणा 3/4 करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 15,000। 15,000 तो हमने कहाँ कर दिया, 15,000 तो हमने बैंक में भर दिया है। 15,000 हमने कहाँ भर दिया है, बैंक में भर दिया है। तो आया कितना है हमारे पास, लोन लेके बैंक में भर दिया 5,000 ही हम लोग लेके आए, तो इसलिए 5,000 लिखेंगे। 12% की लोन खाते 5,000, बैंक का खाना नहीं है इसलिए बैंक में लिखेंगे नहीं यहाँ पर। बैंक की तरफ बाद में लिख देंगे, दूसरा कोई खाता बनाते हैं तब। चौथा है, नवीन के पास से 12,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से, 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा है, 60% रकम नगद से, 40% रकम चेक से चुकाई। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10% निकाल लो, तो 12,000 माइनस 10% तो कितना आता है, 10,800। 10,800 पर हम लोग क्या करेंगे, नगद चुकाया है, 5% बट्टा माइनस कर दो। बट्टा बनाना भी है ना, तो गुणा पहले 5% करते हैं। बट्टा कितना आया, 540। 540 आया, तो 540 बट्टा खाते में हमने खरीदा है, तो कहाँ पर आएगा, आय की तरफ। यहाँ पर ये आय है, ये व्यय है, व्यय की तरफ आता है, जमा तरफ। ओके, तो खरीद खाते है 540 तो बट्टा है, और माइनस करके बराबर 10 है, तो 10,260 हुआ। उसमें 2 से भाग 60, उसमें क्या करना है, कितना आया था, 10,260। ओके, उसका 60% करना है। क्या करना है, 60%। तो कितना आता है, 6,156 आता है। 6,156 आया, समझ में आया आपको क्या करना है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर 10,000 में से 12,000 है ना, उसमें माइनस 10% कर दो, तो 10,800 आया। 10,800 में आपको 5% बट्टा निकाला, तो उसका आता है 540। 540 आता है, तो 540 10,800 में 540 घटा दिया, बराबर। घटाने के बाद फिर उससे 2 से उसमें 60% कर दो, जो बचा ना उसमें 60%, तो ये आता है। तो आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, नवीन के पास से खरीद पूरा माल कुणाल को लागत कीमत पर, यहाँ पर लागत कीमत बोलिए, बिक्री कीमत पर नहीं बोला है। अगले सवाल में बिक्री कीमत था ना, लागत कीमत पर 25% लाभ चढ़ाकर बेचा। ध्यान रखना, यहाँ लागत कीमत पे बोला है, तो हमने नवीन से खरीदा था। यहाँ पर कितने का, 10,800 का था। 10,800 का हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी गणना ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे कि देखो, नवीन के पास से हमने खरीदा था 10, यहाँ पर व्यापारी बट्टा काट के 10,800, 10,800 लिखेंगे। उस पर प्लस करेंगे 25%। ओके, तो हमारा 13,500 आता है, जिसमें 13,500 में क्या बोला है, नगद बट्टा काटकर आधी रकम चेक से मिली। आधी रकम किससे मिली है, चेक से मिली है। चेक से मिली है उसको तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि बैंक का खाना ही नहीं है। बैंक का खाना नहीं है तो बैंक यहाँ तो उसमें लिखेंगे रोकड़, इसने दिया नहीं है, लेकिन हमने उसको उसके ऊपर 4% हमको क्या करना है, बट्टा निकालना है, नगद बट्टा। तो आता है आधी रकम का कितना होगा, आधी रकम का होगा 270 रुपये। ओके, तो यहाँ 10,800 है, 10,800 आता है, उसमें 25% लाभ चढ़ाया तो कितना आता है, 13,500। उसमें 2 से भाग दे दो, क्योंकि आधी रकम होती है 6,750, और उसमें 4% निकालते हैं तो 270 आ जाता है। 6 तारीख का है, बैंक ने, तो ये आप नवीन खाते 270 बट्टा खाने में लिखेंगे। बैंक ने 30,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट मंजूर किया है। मंजूर किया है तो ये तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये व्यवहार नहीं गिना जाएगा। ओके, 7वां, राधा को रुपये 1440 हिसाब पेटे 1400 नगद चुकाकर हिसाब पूरा किया। हमने चुकाया है राधा को, तो राधा खाते आएगा यहाँ पर 1400, बराबर। 20 चुकाना था, तो 20 हमने कसर खाते लिखते हैं, तो उसको बट्टे में यहाँ पर बट्टा खाना बनाया, इसलिए बट्टा खाते लिख देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ का टोटल 30,000 आ रहा है, यहाँ का या 30,000 में से ये और ये घटा देंगे तो 22,444 आता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर बट्टे का हमको टोटल करना है, बाकी ज्ञात करने की नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा। पाँचवा देखते हैं, नीचे के व्यवहारों श्री प्रतीक के 2 खाने वाली रोकड़ और रोकड़ बट्टा रोकड़ में लेखा करके शेष ज्ञात कीजिए। रोकड़ और रोकड़ बट्टा बनाना है, बराबर। 2025 मार्च 1, प्रारंभिक बाकी 3,000, बैंक शेष 5,000, धंधा में अधिक रकम की जरूरत है। यहाँ पर देखो प्रारंभिक बाकी है
ये रोकड़ है, ये बैंक शेष है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई तरफ, आगे लेके आए 3000, बैंक शेष हमको लिखना नहीं क्योंकि बैंक का खाना है नहीं। दूसरा है धंधा में अधिक रकम की ज़रूरत होने पर 4000 निजी और फर्नीचर 3000 में बेचकर धंधा में 2500 लिखा है। तो धंधा में कितने लिखा? 2500 हम लोग पूंजी खाते लिखेंगे आई तरफ। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते 2500। 4 तरीका यात्रा खर्च चुकाया 400, कमीशन का मिला 150। यात्रा खर्च ये हमारा व्यय है, खर्चा है, तो इसको हम लोग यात्रा खर्च खाते लिखेंगे व्यय तरफ यानी जमा तरफ, कमीशन मिला है इसलिए आय तरफ यानी उधार तरफ, दोनों को लिखते हैं। तो वो 4 तरीका कमीशन का यहाँ पर रोकड़ में लिखेंगे, यात्रा खर्च खाते 400 इधर लिखेंगे। ओके, बट्टा है नहीं। 5वां है 10,000 का माल 5 पैसा रोकड़ बट्टा से खरीदा। तो 1000 का माल 5 पैसा बट्टा यानी कितना होता है? 50 रुपये। कितना होता है? 50 रुपये। खरीदा है तो खरीद खाते लिखेंगे, खरीद खाते 5 तारीख का 950 हो गया है। बट्टा काट करके बट्टा 50 आता है, उसमें से 1000 में से 50 घटाओ तो 950 आ जाएगा। 6ठा है रुपये 2000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5 पैसा रोकड़ बट्टा से बेचा। अब यहाँ पर देखेंगे 10 रोकड़ बट्टा से बेचा आई हुई है तो कितने का होगा? तो 2000 का 10% माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2000 माइनस 10%, 1800 हुआ। उसमें से 1800 का माल है माइनस करते हैं और गुणा 5% बट्टा निकालते हैं। तो 5% बट्टा होता है 90। 1800 में से 90 घटाते हैं तो 1710 आता है, यहाँ लिख दिया। ओके, अब हम लिखते हैं आगे। पराग के खाते से खाता पेटे 415 लेना था, उसने 400 देकर खाता बंद किया। तो ये हमारी आय है, उसने दिया है, इसलिए क्या करेंगे? पराग खाते 400 थे, फंदा बट्टा हो गया है। 10 तारीख का देखते हैं। आशुतोष को 310 चुकाने थे, 300 देकर हिसाब चुकते किया। हमने अब दिया ही है, हमारा खर्च है, खर्च जमा तरफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आशुतोष खाते 300 दिया है और 10% 10 रुपये का पट्टा मिल गया है। अब हम लोग देखेंगे इधर साइड का टोटल 7,760 होता है, और तो इसको 7,760 में से ये घटाएंगे तो 6,110 आता है, बराबर। इधर बट्टे का टोटल इधर 105 होता है, इधर 60 होता है, इधर बाकी आगे लेगा ऐसे लिखते नहीं थे, बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है डोम्स का एक्स्ट्रा गैलेक्सी ग्लासी पेन है, जो कि बहुत ही शानदार दिखने में है, हार पर दिखता है, बराबर। आप खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।